नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा लाल। हेल्थ केयर ट्रिक में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जिस बारे में बताने जा रहा हूं उस बीमारी का नाम है नपुंसकता, इम्पोटेंसी, जिसको इम्पोटेंसी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं जो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमारी गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखें, बीच में ना छोड़ें, जिससे आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि कुछ लोग हस्तमैथुन ज़्यादा करने की वजह से इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो दूसरा कारण है क्षमता से अधिक मेहनत करने की वजह से और अच्छा खान पान ना होने की वजह से शरीर के अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है जो आप लोगों को चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने खाने का विशेष ध्यान रखें काम के हिसाब से। और अगली चीज़ है, जो अगला कारण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दवाइयों का अधिक सेवन। कई लोग नई शादी होने के साथ साथ कई लोग इतना ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। और उनको मैं आपको बता दूं कि कई दवाइयां ऐसी हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को नहीं पता है, और वो दवाइयां आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आपकी इंद्री को कमज़ोर करती हैं, आपकी नसों को कमज़ोर करती हैं, आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर कर देती हैं, जिस वजह से नपुंसकता का रोग हो जाता है। इसके अलावा ये रोग दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है मानसिक तौर पे, कि शारीरिक तौर से तो आप फिट हैं लेकिन मानसिक तौर से आप कमज़ोर हैं। कुछ लोग आपको आपके पड़ोस में, आपके आसपास, आपके दोस्त, कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह मिल जाते हैं, या कोई साधु सन्यासियों के चक्कर में आप लोग आ जाते हैं और वो आपको मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग मानसिक रोग के लपेटे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अंधविश्वासों के चक्कर में ना करें और ना पड़ें, और ना ही अधिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। और कुछ लोग ऐसे जेलों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से भी आप लोगों को इस रोग का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने कारण हैं उनका आप ध्यानपूर्वक उसका फॉलो करें, इन चीज़ों से बचें। और कुछ लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे कहते हैं, आपको कह दिया कि नहीं, आप उसको पूछते हैं, हाँ यार बताओ कुछ, तेरी नई नई शादी हुई तो कैसा चल रहा है? तो कहते हैं नहीं यार, कहते हैं मैं तो पूरी फुल रात एंजॉय करता हूँ, 7-8 बार कर एंजॉय करता हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मैं ये बताऊँ कि हर चीज़ की सीमा होती है। लोगों के कहने पे आप मत जाएं, और आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से अपना जो है कार्य करें, दूसरे के चक्कर में ना आए। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी मैं तो घंटे घंटा, 1-1 घंटा हो जाता है, 2-2 घंटे आ जाता है, मैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ये गलत बात उन लोगों की है। तो आप लोग इन चीज़ों पे विश्वास ना करें। इसका मैं आप लोगों को, हाँ ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताऊं कि फोर प्ले आप तो 1 रात क्या 2 रात क्या पूरे हफ्ते लगे रहो उसमें, हाँ ऐसा है, क्योंकि ये भी इसके साथ में यौन क्रिया, मैथुन क्रिया के बीच में ये भी कंबाइंड है, इसको भी उसमें जोड़ के देखा जाएगा।
और दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक तो मानसिक तौर पे पहले आपको बताता हूं कि मानसिक तौर पे इससे कैसे निपटना है। कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सेक्स के बारे में सोचने के बाद बड़ी तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं और उनके इंद्री में, जन इंद्री में ज़्यादा उत्थान हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। तो मैं दोस्तों बताऊं आपको, नपुंसकता है क्या ये पहले बताऊं कि यौन क्रिया को करते हुए अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को संतुष्टि ना देना और पूर्ण संभोग मैथुन क्रिया खत्म होने से पहले इंद्री की स्थलता हो जाना, शिशिन का स्थल हो जाना नपुंसकता का मेन कारण है। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किन किन चीज़ों से सेवन करके आप लोग घर पे बिना पैसे खर्च किए हुए कैसे इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, तुलसी। तुलसी और अलसी दो चीज़ें हैं। तुलसी की जड़ और अलसी के बीज का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे आप मिल जाएगा, या फिर अश्वगंधा आप पंसारी की दुकान से लाके उसको चूर्ण बना के मिश्री के साथ में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर से गर्म दूध पिएं दोस्तों। और शाम को दूध गर्म पीने से कम आधे के घंटे के बाद में आपको बेड पे जाना है और सोना है। तो दोस्तों अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज तो आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सफ़ेद प्याज है एक, अगर आपके पास मिक्सी वगैरह नहीं है तो आप क्या करते हैं, उसको कूट के इमाम दस्ते में कूट के, या ग्राइंड करने वाली आती है हाथ से मैनुअली जो चलती है, उसमें प्याज को काट के किसी कपड़े में डाल के निचोड़ के और उस रस में आप शहद और 1-2 काली मिर्च और अदरक, 1 चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद, 2-3 काली मिर्च डाल के आप इसको चाटें और इसका सेवन करें। इससे ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलता है। और अगला है जो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, वो है बादाम, छुहारे, किशमिश और देसी चने। आपको 50 ग्राम देसी चने लेने हैं, 2 छुहारे लेने हैं, उसके साथ में आपको 10 दाने किशमिश के लेने हैं और इनको शाम को भिगो देना है और सुबह इनको आप अच्छी तरह चबा के खाएँ और उस पानी को पिएँ। इसके अलावा आप इसको दूध में भी पका के सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अगला है कोंच के बीज। कोंच के बीज, मिश्री, ताल मखाना का चूर्ण बना के आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों गिलोय, गोखरू, आंवला और घी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं वो है जायफल। जायफल का चूर्ण पानी के साथ, जायफल तो आप हर किसी रोज़ इस्तेमाल ही करते हो मसाले में, लेकिन ज़्यादा मसाले में सब्जी में इस्तेमाल करते हैं आप तो उसका नुकसान होता है क्योंकि वो तेल में पक जाता है। तो इसका आपने इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है, इसका पाउडर बना लेना है सुबह और शाम दोनों टाइम 1 चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका तेल आता है, वो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। जायफल का तेल, जैतून का तेल, लौंग का तेल, अरंडी का तेल
और तिल का तेल, इन सभी तेलों को आप मिलाकर शिशिन के अगले भाग यानी जनेंद्री के अगले भाग को छोड़कर, सुपारी जिसको बोलते उसको छोड़ के आपको इसको 5 से 10 मिनट ऊपर की तरह को आपको इसको मसाज करना है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है दोस्तों। अगर आप इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये आपको करना ही होगा। इसके साथ में ध्यान रहे, आपका वीर्य संकलन नहीं होना चाहिए, स्पर्म इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सेंबल की जड़, सफ़ेद मूसली, और या इसके अलावा सेंबल की छाल और सेंबल के फलों को भी फूलों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये, और इसका आप हलवा भी तैयार कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना सकते हैं। आप चाहे भी कई प्रकार से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक हलवा बनाने जा रहा हूँ, हलवा बना के, बहुत ज़बरदस्त तरीका का ये हलवा है, वो आपको बताऊं। सिंघाड़े तो आप लोग जानते हैं जो तालाब में होते हैं, उनको सुखाकर उनके अंदर जो बीज होता है उसको सुखा के पीस के, या इसका आटा भी मिल जाता है तो आप ले सकते हैं वहाँ से। तो इसको आपने घी में भूनकर चीनी मिलाकर, तरबूज के बीज होते हैं, नपुंसकता को दूर करने के लिए कारागर उपाय माने जाते हैं। तो तरबूजों को बीजों को इसमें मिलाना है, चीनी मिलाना है और सिंघाड़े का आटा मिलाना है और घी में इसको तल के हलवा बना के रख लेना है। और कोशिश करना है कि ज़्यादा गीला ना रहे, जिससे आप इसको ज़्यादा टाइम तक रख के खा सकें। और आपका ये जो हलवा है 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा, आराम से चल सकता है। अगर आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कोई भी दवाइयों का, अंग्रेजी दवाइयों का है, कम से कम सेवन करें। कुछ तो लोगों को थोड़ा बहुत सिर दर्द हुआ दवाई खा लिया, पेट दर्द हुआ दवाई खा लिया, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको नहीं करना है, अपने शरीर को, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है कि जिससे दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े और आप स्वस्थ रहें, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस रोग के कारण आज के टाइम में 75% लोग परेशान हैं इस रोग की वजह से। पहले तो क्या करते हैं लोग, ये बीमारी हो जाती है तो आप किसी को बताने की वजह से शर्म करते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, और ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे आपकी पत्नी को पता लग जाता है, आपकी वाइफ को पता लग जाता है और वो आपसे दूरी बनाने लग पड़ती है, झगड़े होने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आपको तलाक, डिवोर्स को भी लेने की अवस्था आ जाती है। तो दोस्तों अपने इलाज के साथ साथ अपनी पत्नी का भी इलाज मानसिक तौर पे करें, उसको समझाएं, उनको बताएं कि हम आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, हम आपके लिए हर संभव कोशिश करेंगे, आपको हर खुशी देने के लिए हम सब कुछ करेंगे। उनको इस एहसास दिलाते रहिए और बोलिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज है जो कल नहीं रहेगा, और कल है तो परसों नहीं रहेगा। इस हिसाब से उसको समझाइए और मेंटली तौर पे उसको तैयार करिए, उसकी मानसिक जो परेशानी है उसको दूर करिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात उनको ये हो जाती है, उनके अंदर ये गलतफहमी होती है कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये सोचकर वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप हमारे इन नुस्खों को 101% इस्तेमाल करिए और 101% इसका लाभ लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई पर्सनल बात करनी है, तो आप लोगों को नंबर मैं दे चुका हूँ कई वीडियो में, किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको मैं नोट करा रहा हूँ जो हमारा पर्सनल नंबर है, आप बात कर सकते हैं और आपकी बात को सिक्योर रखा जाएगा।
तो दोस्तों आप इसको